सर सीट शेयरिंग को लेके कल मातोश्री पे मीटिंग हुई, एनसीपी के कुछ नेता आए थे। कुछ नहीं, पार्टी के प्रेसिडेंट जयंतराव पाटिल आए थे और जितेंद्र आवाड़ आए थे। कुछ हाँ, तो किस तरह की मीटिंग हुई सकते हैं? बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का जो दिशा है सीट शेयरिंग की वो स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है सीटों के मामले में, 48 सीटें 48, ये बड़ा आंकड़ा है। तो बहुत ही बारीकी से सीट शेयरिंग होनी चाहिए ऑन मेरिट। जो पार्टी जिस सीट पर चुनाव जीत सकती है, लड़ सकती है, उसका दावा उस सीट पर रहेगा। कोई फार्मूला नहीं है, ये आपका फार्मूला, ये मेरा फार्मूला, ये मेरा फार्मूला नहीं। देश में एक ही फार्मूला इंडिया आघाड़ी का, जो जीतेगा वो लड़ेगा, जो जीतेगा वो लड़ेगा। और महाराष्ट्र में भी ये फार्मूला पर हम काम कर रहे हैं। कल जयंतराव पाटिल, जितेंद्र आवाड़ जी आए थे, उद्धव ठाकरे साहब थे, सुभाष देसाई जी थे, मैं भी था। लगभग 2 घंटे हमारा डिस्कशन हो गया। उसमें स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में कौन से जगह पर चुनाव लड़ना चाहती है, उससे स्पष्ट हो गया। और ये भी समझना चाहिए, जैसे कांग्रेस के कोई ताकत वाले इलाके हैं, हमें मालूम है वहां सिर्फ कांग्रेस जीत सकती है, यहाँ शिवसेना जीत सकती है। तो हमारे में कोई मतभेद नहीं है। जो खबरें उड़ रही है ना, वो गलत है। तीनों पार्टी में आपस में अच्छा मेल है। बहुत संयम से हम सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाला साहेब आम्बेडकर यानी प्रकाश आम्बेडकर जी के बारे में भी चर्चा चल रही है। और जल्दी ही हम एक ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जो महाराष्ट्र में एक आदर्श फार्मूला होगा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। सर आपने कहा एक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस यह बता रही है कि वो ये चाहते हैं कि दे शुड कंटेस्ट फ्रॉम 27 सीट्स एंड शिवसेना और यूपीटी कैंप शुड कंटेस्ट फ्रॉम अराउंड 21 सीट्स। ये गलत है, ये आपके पास गलत जानकारी है। ऐसा कोई फार्मूला या ऐसी कोई बात किसी ने नहीं कही है। मैंने कहा ना, मेरिट पर सीट शेयरिंग हो, ये तीनों का सूत्र है। और ये पूरा इंडिया आघाड़ी का पूरा देश में यही सूत्र रहेगा। मेरिट पर जो जीतेगा वो लड़ेगा, उसको सीट मिलेगी। सर आपने कहा कि खबरें आ रही हैं कि एनडीए में कोई डिस्प्यूट नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर, और जो भी खबरें आ रही है वो आपने कल बयान दिया कि कांग्रेस को 0 से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, आपने गलत तरीके से उसका है। हाँ, वही उसका। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कांग्रेस को 0 से शुरू करना। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस 0 है। मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी है, हमारे साथ उनका गठबंधन है और रहेगा। मैंने इतना ही कहा था भाई कि कांग्रेस के पास आज एक भी सांसद नहीं है। आज नहीं है एक भी सांसद। हमारे पास 18 थे, उसमें से कुछ चले गए, 6 बाकी थे। एनसीपी के पास 4 या 5 थे, उसमें से 1-2 लोग चले गए। कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम महाविकास आघाड़ी में एक दूसरे को हाथ पकड़कर लगभग 40 सीटें जीत पाएंगे। इस प्रकार की ताकत हमारे में है। उसमें कांग्रेस का भी एक योगदान रहेगा बड़ा।